जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर बुध के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 19 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में गोचर करने वाले बुध ग्रह आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह, जिन्हें ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजकुमार की, युवराज की पदवी पर सुशोभित माना गया है, जो वाक्पटुता और प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं। ऐसे बुध ग्रह 19 अक्टूबर 2023 को अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि को छोड़कर, कन्या राशि में बुध उच्च होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, तो ऐसी राशि को छोड़कर ये तुला राशि में जा रहे हैं। 6 नवंबर 2023 तक बुध यहीं पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस पूरी समय अवधि में बुध ग्रह अस्त भी रहने वाले हैं। हालांकि नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता के अनुसार बुध ग्रह अति मित्र की राशि में रहने वाले हैं, अतः यहां भी बुध के लिए स्थितियां काफी हद तक ठीक रहने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध आपकी राशि के लिए, यानी कि आपके लिए कैसे परिणाम दे सकते हैं, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बुध का तुला राशि में गोचर मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, क्योंकि 7वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से राहु, केतु, सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध पर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अति मित्र राशि में होते हुए भी बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में साझेदारी के कामों में तथा दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का वृष राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में बुध आपके छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। छठे भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, तो ऐसे में बुध आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आप बेहतर करते हुए देखे जाएंगे। आर्थिक तथा पारिवारिक मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम इस गोचर के कारण मिल सकते हैं। हालांकि इन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे, यानी कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वाह करके आप इन सभी मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का मिथुन राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, बुध आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये गोचर में आपके 5वें भाव में जा रहे हैं। 5वें भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से कई पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण भी बुध आपको कुछ दिमागी तनाव देने का काम कर सकते हैं। स्वजनों के साथ आपके संबंध थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। प्रेम प्रसंग और मित्रता से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता बुध के इस गोचर की अवधि में रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का कर्क राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये गोचर में आपके चौथे भाव में जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर चौथे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में बुध पर कई पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा, यानी कि चौथे भाव में भी रहेगा, बुध पर भी रहेगा। फलस्वरूप बुध आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में तन्मयता के साथ काम लेने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ घरेलू मामले तनाव देने का काम कर सकते हैं। आग या बिजली से चलने वाले उपकरण बीच बीच में खराब हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की स्थिति में माता की तरफ से कोई बड़ी चिंता या परेशानी नहीं होगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को दाना चुगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का सिंह राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे और लाभ भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में ये आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरे भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसी स्थिति में बुध पर कई पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर सकता है।
बढ़ा हुआ या बढ़ता हुआ आत्मविश्वास अच्छा माना जाता है, लेकिन संतुलित लेवल पर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यथासंभव संतुलित आत्मविश्वास के साथ ही निर्णय लेना समझदारी का काम होगा। बेकार की यात्राओं से बचना है तथा भाइयों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी है। ऐसा करके आप नकारात्मक परिणामों से बच सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अस्थमा रोगियों को दवा खरीदने में मदद करें। यह कर्म आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा। आइए आप जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का कन्या राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, बुध आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर दूसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, अतः बुध आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आपके लिए अनुकूलता देना चाहेंगे। लेकिन बुध इस समय अवधि में कई पाप ग्रहों के प्रभाव में रहने वाले हैं। फलस्वरूप इन्हीं संबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। आपकी अच्छी बातचीत का तौर तरीका न केवल पारिवारिक बल्कि कार्य क्षेत्र के मामलों में भी अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे, अश्लीलता इत्यादि का त्याग करना, शुद्ध और सात्विक रहना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का तुला राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य भाव तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध के गोचर को पहले भाव में सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से राहु, केतु, सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते यह और भी अधिक नकारात्मकता दे सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को क्रोध से बचाना है। तर्क वितर्क एक लेवल तक उचित रहता है, लेकिन जब ऐसा लगे कि तर्क वितर्क कुतर्क में बदल रहा है तो बहस करने की बजाय चुप रहना समझदारी का काम होता है। आप भी ऐसा करें। स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बेकार के खर्चों और बेकार की यात्राओं को यथासंभव टालें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 8वें और लाभ भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में बुध आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से राहु, केतु, सूर्य, मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते बुध का यह गोचर स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी दे सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। दूरभाष इत्यादि पर संवाद करते समय बहुत ही साफ सुथरे व्यवहार की आवश्यकता रहने वाली है। इस गोचर के चलते इस समय होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है, अर्थात बचत के मामले में बुध का यह गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का धनु राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और वर्तमान में यह आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर स्थित बुध सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन यह भी आपके लिए मददगार बनेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। वरिष्ठों और संभ्रांत लोगों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि इन मामलों में भी मर्यादित रहना ज्यादा अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा और अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी समझदारी दिखाकर आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा, हरा पालक खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 6ठे और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दसम भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना गया है। यद्यपि पाप ग्रहों के प्रभाव के चलते कार्य क्षेत्र के मामले में उपलब्धियां मिलने के साथ साथ आक्रोश या उतावलेपन के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण चीजें कुछ कमजोर रह सकती हैं। ऐसे में स्वयं को शांत रखें और स्वयं के बड़प्पन को और बढ़ावा दें। समझदारी से काम लें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे तो बुध का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा। व्यापार और व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। किसी ऐसे क्षेत्र में हाथ डालना जिस मामले में आपका अनुभव शून्य है शायद उचित नहीं रहेगा, अर्थात अपने अनुभव के आधार पर कुछ करेंगे तो उसमें आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध और चावल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध के इस गोचर का कुंभ राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। नवम भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण है कि आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा अपना परिणाम देने में पीछे रह सकता है, कमजोर रह सकता है। हालांकि मित्रों के सहयोग मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध का यह गोचर अप्रत्याशित या चमत्कारिक परिणाम भी दे सकता है, लेकिन चमत्कार के इंतजार में बैठे रहना उचित नहीं होगा। अर्थात निष्ठापूर्वक अपना काम करते रहना है। देर सवेर आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन बुध का यह गोचर यही संदेश दे रहा है कि भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बुध का यह गोचर पचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8वें भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में बुध आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन इन मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। दैनिक रोजगार और दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन इन मामलों में भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेना समझदारी का काम नहीं होगा। अर्थात निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किन्नरों को हरे कपड़ों का दान करना हितकारी रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इस गोचर के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और बुध के गोचर का न केवल लाभ ले सकेंगे, बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से दूर कर सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने में मददगार बनेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.